नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। अब दोस्तों 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में जो है हमने भारत का भौतिक प्रदेश को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाना था दोस्तों कि 10.6% पर जो है दोस्तों क्या पर्वत यानी माउंटेन पाए जाते हैं, 18.5% पर पहाड़ी जो है पाई जाती हैं, जबकि 27.7% पर क्या प्लेट्यू यानी पठार पाए जाते हैं, जैसे बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार। तो ये सभी पठार यानी प्लेट्यू हैं। ये जो है भारत में कितने परसेंट एरियाज पर हैं? 27.7% हिस्से पर जो है क्या प्लेट्यू यानी पठार पाए जाते हैं, और बाकी जो 43.2% बचा इस पर जो है मैदान यानी प्लेन्स पाए जाते हैं, जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो इस प्रकार जो है ये आपको याद रखना है। और फिर इसके बाद हमने जाना था पेंजिया के बारे में, जिस प्रकार ये आज हमारे वर्तमान कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये सारे हमारे कितने महाद्वीप हैं? तो ये दोस्तों 7 महाद्वीप हैं। और यदि हम इनकी बात करते हैं तो ये करोड़ों वर्ष पहले क्या था? तो करोड़ों वर्ष पहले जो है ये आपस में जुड़े हुए थे, जिनको जो हम पेंजिया के नाम से जानते थे। किस नाम से? पेंजिया के नाम से। और इनके जो चारों ओर महासागर थे इनको पैंथलासा जो है कहा जाता है। और इसके बाद जो है क्या होता है, जब पृथ्वी की प्लेटों में हलचल पैदा हुई या इनमें खिंचाव पैदा हुआ तो पेंजिया जो है 2 भागों में टूट गया था। जब पेंजिया 2 भागों में टूटा तो नॉर्थ वाला हिस्सा यानी उत्तर वाला हिस्सा जो है लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया था, और दक्षिण वाला हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड कहलाया था। और इसके बाद जो इन दोनों के बीच में पानी भर गया, जहाँ पर जो है तैतीस सागर या तैतीस भूसनति का निर्माण जो हुआ था। और यहीं पर जो है दोस्तों किसका निर्माण हुआ था? हिमालय पर्वत का निर्माण जो है हुआ था। ये मैंने आपको कल अच्छे से जो है बताया था। और इसके बाद जो है फिर करोड़ों वर्ष बाद जो है पेंजिया जो है टूट गया। फिर इसके बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूटता है, जो कि इनके टूटने से जो है हमारे सारे 7 महाद्वीप जो है बने थे। जब अंगारा लैंड टूटा था तो एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका बने थे। और साथ ही जब गोंडवाना लैंड टूटा था तो इससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय भारतीय महाद्वीप बना था। और साथ ही दोस्तों अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो है बने थे। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में हम जानने वाले हैं आज की क्लास में। जो है किसके बारे में जानेंगे? हिमालय पर्वत के बारे में और ट्रांस हिमालय के बारे में जानेंगे। तो हिमालय पर्वत मैंने आपको बताया था, इसके जो है 2 कथन माने जाते हैं। कि एक कथन ये माना जाता है कि कुछ नदियाँ जो हैं अंगारा लैंड से निकली थी और कुछ नदियाँ जो हैं गोंडवाना लैंड से। तो ये दोनों नदियाँ जो है अपना जल कहाँ पे गिरा रही थी? कहाँ पे दोस्तों? तैतीस सागर में गिरा रही थी। जब कोई भी नदियाँ अपने साथ बहाकर जो है बहुत सारा अपसाद या सेडिमेंट जो है लाकर बहा कर लाती हैं, जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर, रेत वगैरह बहा कर लाती हैं। और ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चलती रही। इसके बाद जो है क्या होता है, तैतीस सागर में बहुत सारा अपसाद यानी सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है, यानी ये मलबा जो है इकट्ठा हो जाता है। तो इसके बाद जो है एक समय के बाद ये कठोर चट्टान का रूप ले लेता है, और कहा जाता है इसके बाद जो है हिमालय का जन्म हुआ। तो एक कथन ये माना जाता है, एक कथन ये माना जाता है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। ये कहता है कि इंडियन प्लेट जो है गोंडवाना लैंड से टूटकर जो है यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराती है, और इन दोनों में बलन पैदा होते हैं, जिसके कारण जो है हिमालय का जन्म हुआ। एक कथन ये माना जाता है। तो ये आपको दोनों पता होना चाहिए। अब आज की क्लास में हम जानेंगे कि ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है और हिमालय पर्वत कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है। तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है ट्रांस हिमालय, जिसको हम पार हिमालय भी कहते हैं या कहा जाता है। ये जो है हिमालय पर्वत के उत्तर यानी नॉर्थ में जो है पड़ता है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो ये वाली जो सबसे ऊपर वाली श्रेणी है ये है काराकोरम श्रेणी। इसके नीचे जो पड़ती है इसको कहते हैं हम लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख के नीचे पड़ती है जास्कर श्रेणी। लद्दाख के सामने पड़ती है कैलाश रेंज, जो कि तिब्बत में है। कहाँ पे दोस्तों? तिब्बत में। अब एक तो होगी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो इसका मतलब जो ट्रांस हिमालय है ये जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये आपको याद रखना है। और ये ट्रांस हिमालय जो है हिमालय पर्वत से ही
पहले बन चुका है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके नीचे हम बात करते हैं, ये वाला जो बना हुआ है दोस्तों, ये जो सबसे ऊपर वाली ये वाली श्रेणी है, इसको कहते हैं हम ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। और यह जो है हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो सबसे पहले कौन सी श्रेणी बनी? महान हिमालय। तो इसीलिए जो है हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी होगी? महान हिमालय हो जाएगी। अब ये जो बीच वाला ये वाला है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको लेसर हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और साथ ही हिमाचल हिमालय के भी नाम से जाना जाता है बीच वाली श्रेणी को। और ये जो सबसे बाहरी श्रेणी है, इसको कहते हैं हम शिवालिक हिमालय, क्योंकि ये जो है सबसे बाद में बनी थी, तो इसलिए जो है इसको नवीनतम या नई श्रेणी भी जो है कहा जाता है। तो इसको शिवालिक हिमालय, वाह्य हिमालय कहा जाता है। ये हिमालय की सबसे नवीनतम यानी नई श्रेणी है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा। ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज। तो ये ट्रांस हिमालय अलग है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है हिमालय पर्वत के उत्तर में है। हिमालय पर्वत 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब इन सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर जो है भारत को 6 भौतिक भागों में जो है बांटा गया है या क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कौन कौन से? जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, अभी मैंने आपको बताया उत्तर भारत के उत्तर में क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें पर्वत जो है पाए जाते हैं। फिर इनके नीचे उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है पाए जाते हैं। फिर मरुस्थलीय क्षेत्र पड़ता है, फिर प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी भौतिक रचना और धरातल स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान व द्वीप समूह। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, ये है ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यहाँ पर ये है कैलाश। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको समझ आ रही होंगी इसमें भी कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। देखो दोस्तों, ये रही, ये येलो वाली है जिसको ग्रेट हिमालय या ग्रेटर हिमालय, इसको लेसर हिमालय, हिमाचल हिमालय, और ये ग्रीन वाली है शिवालिक हिमालय। तो तीनों श्रेणी आपको पता लगी होंगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पर्वत यानी माउंटेन के बारे में। तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी? 600 से 900 मीटर होनी चाहिए। यानी जिनको हम पर्वत या माउंटेन कहते हैं, तो उनकी ऊंचाई जो है 600 से लेकर जो है 900 मीटर होनी चाहिए समुद्र तल से, तभी जो है उनको पर्वतों की श्रेणी में रखा जाता है। पर्वतों की हम बात करते हैं तो इनका ऊपरी सिरा जो है नुकीला होता है और ये शंक्वाकार होते हैं और इनकी ढाल जो है तीव्र होती है, याद रखेंगे। पर्वत जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच से मतलब होता है ऊंचाई के आधार पर जो है पर्वतों को दूसरी श्रेणी में जो है रखा जाता है। अब यहाँ पे नोट लिखेंगे, प्रथम श्रेणी के उच्चावच यानी ऊंचाई के आधार पर जो है प्रथम श्रेणी में किनको रखा जाता है? तो महाद्वीप, महासागरीय बेसिन को जो है रखा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें और महासागरीय व कटक, तो इनको जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में जो है रखा जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में यानी ऊंचाई के आधार पर जो है तीसरे क्रम में किनको रखा जाता है? इनमें घाटियों को रखा जाता है, जैसे यू आकार की घाटियाँ और बी आकार की घाटियाँ। तो यू आकार की घाटियाँ जो हैं ग्लेशियर के द्वारा बनती हैं, किसके? ग्लेशियर द्वारा, याद रखें दोस्तों, ग्लेशियर द्वारा बनती हैं। और बी आकार की घाटियाँ नदियों द्वारा, याद रखें दोस्तों, नदियों द्वारा बनती हैं। तो ये आपको याद रखना है, आपको ये पता भी होना चाहिए। बी आकार की घाटियाँ नदियों के द्वारा बनती हैं, नदियों के कटाव से, और यू आकार की घाटियाँ जो हैं ग्लेशियर के द्वारा जो है बनती हैं। साथ ही जो पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया है, तो दोस्तों जो पर्वतों के निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है? ओरोजेनी कहा गया। क्या दोस्तों? ओरोजेनी कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा गया? ओरोजेनी कहा गया। क्या दोस्तों? ओरोजेनी कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये अभी मैंने आपको बताया है,
जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हैं इनको जो है 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, जिसको हम पार हिमालय भी कहा जाता है। क्या? पार हिमालय। इसका अन्य नाम क्या है? तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का अन्य नाम क्या है? तिब्बतियन हिमालय। क्योंकि ट्रांस हिमालय का अधिकतम भाग कहाँ पर है? तिब्बत में पड़ता है, तो इसीलिए जो है इसको तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? 4 श्रेणियों से। अभी मैंने आपको बताया था मैप में, काराकोरम है, लद्दाख, जास्कर और कैलाश से। यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, तो इन 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सबसे ऊपर वाली तो हो गई काराकोरम। काराकोरम के नीचे कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख के नीचे ये हो गई दोस्तों जास्कर। और जास्कर के सामने कौन सी? ये हो गई कैलाश रेंज, जो कि तिब्बत में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? तिब्बत, चीन में जो है पड़ती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कैलाश रेंज कहाँ पर स्थित है? तिब्बत, चीन में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो हिमालय श्रेणियों के उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ट्रांस हिमालय जो है हिमालय पर्वत के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में स्थित है। ये आपको मैंने बताया है कि हिमालय पर्वत के ऊपर ही तो पड़ रही है। तो इसका मतलब ऊपर क्या है? नॉर्थ, यानी उत्तर है। तो ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत के किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है हिमालय पर्वत से जो है पहले हो चुका है। और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव या कमी पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है बर्फ जमी रहती है, जिस कारण जो है यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव जो है होता है या कमी पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे काराकोरम श्रेणी के बारे में जानते हैं। काराकोरम श्रेणी के बारे में क्या विशेष है, कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे काराकोरम श्रेणी की हम बात करते हैं तो इसको उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च एशिया की रीढ़ जो है किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है, जो कि ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। साथ ही काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम क्या है? किशनगिरी के नाम से जाना जाता है काराकोरम श्रेणी को। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है काराकोरम की? गोडविन ऑस्टिन, जिसको केटू भी कहा जाता है। कहाँ पे? पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर में है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। कितनी दोस्तों? 8611 मीटर इसकी हाइट है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची। दोस्तों ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी कौन सी है? तो ये आपको याद रखना है। काराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में श्रेणी है। कौन सी? काराकोरम श्रेणी। अब यहाँ पे काराकोरम के बाद कौन सी श्रेणी थी? लद्दाख श्रेणी थी। तो लद्दाख श्रेणी की हम बात करते हैं। यह है काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। तो क्योंकि जो लद्दाख श्रेणी है इसके उत्तर में कौन सी हो गई? काराकोरम होगी, और इसके दक्षिण में कौन सी हो गई? जास्कर होगी। तो ये आपको याद रखना है। अब साथ ही जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, जिसका नाम है राकापोसी। तो राकापोसी जो है लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? जिसका नाम है राकापोसी। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब कल की क्लास में हम किसके बारे में जानेंगे? जास्कर श्रेणी के बारे में जानेंगे, फिर कैलाश रेंज के बारे में, और फिर इसके बाद हिमालय पर्वत को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।